आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 क्या है। अनुच्छेद 59 क्या कहता है। इससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58। ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति के कुछ न कुछ कर्तव्यों को ही दर्शाते हैं। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, जो हमारी शपथ लेते हैं उनके बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति पद पाने के लिए शर्तें क्या क्या हैं, वो किसके अंतर्गत है। राष्ट्रपति का जो पद है और उसके लिए शर्तें जो हैं, राष्ट्रपति कौन कौन सी शर्तें हैं जो पूरी कर लेगा तब वो अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो कहता है आर्टिकल 59। उससे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 58 था ना, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम अनुच्छेद 59 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 59 क्या कहता है। सबसे पहले जो राष्ट्रपति होगा वो जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करेगा। जमानत राशि राष्ट्रपति की जमा होगी 15,000 रुपये। हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी जमानत राशि जमा होती है और एक उचित न्यूनतम वोट ना पाने के कारण वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति पद के लिए यही शर्तें हैं कि वो 15,000 रुपये जमानत राशि जब्त करेगा, जिसका 1/6 वोट पाने पर ही जमानत राशि वापस मिलेगी, वरना वह जमानत राशि जब्त हो जाएगी। दूसरी बात क्या होती है कि राष्ट्रपति जो है हमारा पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति पागल हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पता लगे शपथ ले रहा है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत के हर राष्ट्र धर्म तथा हर सबकी रक्षा के लिए सेवारत निवृत्त हूँ, ये सब कहीं गलत कर दिया वहाँ पे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। पूरा हमारा भारत का लोकतंत्र ही विफल कर देगा राष्ट्रपति। पता लगे वो मंत्रिमंडल के सलाह पे काम ही नहीं करा, जबकि वहाँ दे रखा है मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करेगा, है ना। सारे अनुच्छेद पीछे पढ़ा रखे हैं आपको। तो वहाँ पता लगे वो अपने आप ही पूरा युद्ध करा दिया। चाइना ने एक बम दागा तो राष्ट्रपति महोदय तीनों सेना को आदेश दे दिया कि चाइना घुस के मार दो। तो राष्ट्रपति का जो मेंटल होना बड़ा कष्टकारी है ना, तो राष्ट्रपति पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा बात आ गया दिवालिया। दिवालिया क्या है। दिवालिया आप लोग सोच रहे हैं दिवालिया क्या है। दिवालिया मतलब ये होता है कि आप पर किसी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए, है ना। दिवालिया मतलब यही होता है कि आप पे कर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे कर्ज हो गया, जैसे कोई व्यक्ति है 200 करोड़ ले लिए, अब इतना कर्ज है उस पर कि वो चुका नहीं पा रहा है और उसके घर सब जब्त कर लिया गया। बाद में तब भी पैसा नहीं होता। बाद में फिर एक ही रास्ता है, या तो हमारा कर्ज माफ़ कर दो या हमें भाई साहब जान से मार दो। यही दो ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हमारा नीरव मोदी था, सब लूट के भाग गया तो वो हो गया दिवालिया घोषित। एक पिक्चर आई थी, वो थी चुपके चुपके, आपने शायद देखा हो। उसमें शाहिद कपूर होता है। तो शाहिद कपूर क्या करता है, सबसे दबा के कर्ज ले लेता है। वो शक्ति कपूर होता है और बाकी बाद में जब कर्ज अदा नहीं कर पाता तो समुद्र में कूद जाता है, क्योंकि वो पूछता भी है तो हमारी जान ले लो या हमारा कर्ज माफ़ कर दो। तो शक्ति कपूर कहता है जाओ बेटा कूद जा, तो समुद्र में कूद जाता है। बड़ी समस्या। उसके बाद क्या होता है, गूंगा बन जाता है। गूंगा बन के बिल्कुल लापता हो जाता है अंडरग्राउंड। उसे सब ढूंढते रहते हैं कर्ज अदा करने के लिए, कि वो मर गया तो कहाँ से कर्ज लाओगे भाई, बॉडी चिंता थोड़ी ना करोगे। तो वहाँ पे वो दिवालिया घोषित हो जाता है ना। तो दिवालिया घोषित यही होता है। तो दूसरा क्या है, अब चौथा है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, वह किसी भी पद पे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी हो गई, कोई गवर्नमेंट की नौकरी हो गई, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद दोनों अलग अलग हैं। लोकसभा एमपी और राज्यसभा सांसद होता है वहाँ पे, और यहाँ विधानसभा का विधायक तथा विधानसभा परिषद सदस्य। अब यहाँ पर क्या है कि जो सरकारी नौकरी पे व्यक्ति है उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा। सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। और यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं, विधानसभा विधान परिषद के, इनको नौकरी छोड़ना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग नौकरी बिना छोड़े ही राष्ट्रपति के पद पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो सारे अनुमोदन पूरे करने के बाद, जो आपको पिछले नेक्स्ट 58 में बताए थे, तो ये बिना नौकरी अपना मतलब नौकरी मतलब क्या होगा कि अपना पद छोड़े। विधानसभा के विधायक हैं तब भी ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इनको बाद में इस्तीफा देना होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, जो सरकारी नौकरी पे हैं वो अपनी नौकरी पहले ही त्याग दें। पता लगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चले गए नौकरी त्याग के, तब क्या होगा, तब वो नौकरी भी छोड़ दी, ऊपर से चुनाव भी नहीं जीते, नौकरी भी चली गई, तो वैसे ही वो दिवालिया घोषित हो जाएगा।
तो दिवालिया वैसे ही घोषित हो जाएगा, नौकरी छोड़ने के बाद चुनाव लड़ेगा, हार गया तो इतना कर्ज हो जाएगा तो दिवालिया घोषित हो जाएगा वो। और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य क्या हैं, ये लोग बिना नौकरी छोड़े ही लड़ सकते हैं। तो इन दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस पर एक कानून बनना चाहिए कि इन दोनों को बराबर है, इनको नौकरी छोड़ना है तो इनको अपना पद त्यागना पड़ेगा, ऐसा संविधान होना चाहिए, सबकी बराबर की वैधता होनी चाहिए। अब सांसद रह के क्यों लड़ेगा राष्ट्रपति का चुनाव, सांसद का पद त्याग दो फिर लड़ लो जाके चुनाव, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना, संविधान में ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये जनता का पैसा तो ले ही रहा है भाई साहब, विधायक हमारा पैसा नहीं लेता क्या? वो भी ले रहा है, सेवा का पैसे ले रहा है भाई, सब पैसा लेते हैं यहाँ पे। और सरकारी नौकरी ज़्यादा दिवालिया घोषित हो जाएगा तो ये तो सोचेगा ही नहीं लड़ने के लिए, ये दोनों पूरा मजा लेते हैं। जैसे हमारा रामनाथ कोविंद था, वो बिहार का राज्यपाल था और जाके बन गया राष्ट्रपति, फिर बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कहने का तात्पर्य है। आपकी क्या राय है कमेंट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपसे परीक्षा में पूछा जाए अनुच्छेद 59 क्या है तो आप ये जानकारी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपको नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता, हमारी गारंटी है मित्रों। तो आगे मिलते हैं अनुच्छेद 60 के साथ।